हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल हिमाचल प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में। आज हम 21 मई 2021 के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। सो आप जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ में पीडीएफ भी बाद में हम इसकी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। सो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये करंट अफेयर्स आपके रहने वाले हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश का पहला ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट कहां स्थापित किया गया? जोगिंद्रनगर, सुंदरनगर, बिलासपुर या फिर कांगड़ा? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सुंदरनगर। सो हिमाचल प्रदेश का पहला जो ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट है वो सुंदरनगर में स्थापित किया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो हम 10 दिनों में जो ये जैविक खाद बनाकर तैयार कर देता है, और अगर प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन इसमें जो है वो 10 टन तक जो है कूड़ा एकत्रित करके डाला जा सकता है, जिससे जो है वो 5 टन, ठीक है, 5 टन तक जो है वो जैविक खाद तैयार की जा सकती है। यानी कि 10 टन जो आपके पास कूड़ा रहेगा, ठीक है, उससे जो है वो 5 टन तक जो है वो जैविक खाद का निर्माण जो है वो किया जा सकता है। और कूड़ा जो रहेगा आपके वो सड़ी गली जो आपकी सब्जियां हैं, इस तरह का कूड़ा जो है इसमें रहने वाला है। सो काफी अच्छे तरीके से जो है इसकी प्रोडक्शन होगी। और प्रोडक्शन में अगर हम बात करें तो 15 मिनट में 50 किलो ऑर्गेनिक खाद का निर्माण जो है यहाँ पर होगा। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि आधे, ठीक है, 50 किलो तक जो है वो यहाँ पे होगा, तो आधे घंटे में जो है आपका 1 क्विंटल का ऑर्गेनिक खाद जो आपकी निर्मित हो जाएगी। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों के लिए किस नाम से किट लॉन्च की गई? ऑप्शंस हैं मुख्यमंत्री संजीवनी किट, हिम संजीवनी किट, होम संजीवनी किट या होम आइसोलेशन संजीवनी किट। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, होम आइसोलेशन संजीवनी किट जो है वो शुरू की गई थी। और एक बात आपको बता दूं कि हाल ही में जो है फिलहाल के लिए ये जो है वो कांगड़ा जिले में जो है वो शुरू की गई है। ठीक है, कांगड़ा जिले में जो है अभी शुरू की गई है। अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत जो है की जा सकती है, परंतु अभी तक जो है वो होम आइसोलेशन किट की अगर हम बात करें तो कांगड़ा जिले में शुरू की गई है। और इसमें क्या क्या रहेगा वो भी जान लेते हैं। इसमें जो है वो ऑक्सीमीटर रहेगा, थर्मामीटर रहेगा, और जो भी आवश्यक दवाइयां रहती है वो सब कुछ इसमें पैक की गई है। ठीक है, तो ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर सब कुछ जो है आपको इसमें मिलेगा। जो भी आपके पास होम आइसोलेशन में कोरोना संक्रमित मरीज हैं उनके लिए जो है ये किट पहुंचाई जाएगी। ठीक है, जो आपके पास कांगड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, जो डीसी है कांगड़ा के, उनके साथ जो है ये बैठक में निर्णय लिया गया है। सो इस जिले में भी ये शुरू की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, हिमाचल में होम आइसोलेशन किट कब लॉन्च की गई? जो कांगड़ा जिले में आपके पास होम आइसोलेशन किट की लॉन्चिंग हुई है वो कब हुई है? 16 मई 2021 को, 17 मई 2021 को, 18 मई 2021 को या 19 मई 2021 को? सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 19 मई 2021 को जो है वो होम आइसोलेशन किट की लॉन्चिंग हुई है। ठीक है, धर्मशाला में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस गांव का लोकतंत्र विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है? कसोल, तोश, मलाना या सांगला? इस प्रश्न को मैंने इसमें क्यों ऐड किया है वो भी आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल के लिए इसका उत्तर बता दीजिए। सो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मलाना। ठीक है, मलाना का जो लोकतंत्र है वो विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र माना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर अपना ही कानून है, इस गांव का अपना ही कानून है। ठीक है, और इस गांव की बात इस समय में इसलिए क्योंकि देश विदेश में जहां कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है, वहीं अगर इस गांव की बात करें तो 15 माह से, यानी कि जब से कोरोना शुरू हुआ है, कोरोना काल शुरू हुआ है, उस समय से जो है इस गांव में एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया है। अब देखिए इस गांव की बात, अन्य गांव भी ऐसे होंगे जहां पे कोरोना का मामला नहीं आया, परंतु इस गांव की बात इसलिए क्योंकि एक तो सबसे पुराना लोकतंत्र है, और वहीं अगर इसकी आबादी की बात करें तो 2350, ठीक है, 2350 आबादी वाला ये एकमात्र गांव है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी ज्यादा इसकी आबादी है। जहां की एक पंचायत की इतनी ज्यादा आबादी होती है, वहीं इस अकेले गांव की जो है 2350 संख्या वाले जो है ये गांव है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो देवता जमलू का कानून यहाँ पे चलता है। कुछ इस तरह का प्रावधान किया गया है यहाँ पर जो है वो पिछले अप्रैल से ही जो पर्यटकों का आना है वो मना कर दिया है। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कितने वेंटिलेटर दिए हैं? 250, 900, 700, 600, 70। देखिए समय के साथ साथ आपको अपडेट रहना पड़ेगा, तो बताइए हाल ही में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कितने वेंटिलेटर दिए हैं? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, 700 वेंटिलेटर दिए हैं। अब ये स्थापित कहाँ किए गए हैं और कहाँ किए जाएंगे, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। सो अगर हम इसकी बात करें तो करीब 450 के करीब जो वेंटिलेटर है वो स्थापित कर दिए गए हैं, और बाकी के बचे हुए 250 के करीब जो वेंटिलेटर हैं उनको मेडिकल कॉलेज और जो मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए गए हैं, ठीक है, अभी जो मेकशिफ्ट अस्पताल जो है वो स्थापित किए गए हैं, वहां पर जो है वो स्थापित किया जाएगा जो बाकी के 250 वेंटिलेटर है। बाकी 400 वेंटिलेटर तो स्थापना आपके पास यहाँ पे हो गई है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कितने वेंटिलेटर जो है वो मेकशिफ्ट अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में किए जाएंगे, साथ में 400 वेंटिलेटर जो है ऑलरेडी स्थापित जो है हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ताउते तूफान का असर देखने को मिल रहा है? ठीक है, ताउते जो तूफान है, आप जानते हैं कि गुजरात की काफी हिस्सों में जो इसने कहर मचा है, कोस्टल एरियाज में, ठीक है। सो आपको जल्दी से बताना है कि किस जिले में जो इसका असर देखने को मिल रहा है, किन्नौर, कुल्लू, उन्ना या सिरमौर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, किन्नौर, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तो इसकी अगर हम बात करें तो जो जनजातीय जिला किन्नौर है वहां पर ताउते का असर देखने को मिल रहा है, ठीक है। 19 मई से अगर हम बात करें ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होने के साथ साथ जो मध्यम व निचले क्षेत्र है वहां पर जमकर बारिश भी हो रही है, और यही जो है इसी कारण जो किन्नौर प्रशासन उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है, अनावश्यक जो है घरों से बाहर न आने की हिदायत दी है लोगों को, ठीक है। और NH5 के कई स्थान जो है वो अवरुद्ध हो गए हैं, जो NH5 है आपका, ठीक है, वहां के कई ऐसे स्थान हैं जो अभी अवरुद्ध हो गए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे दिया भी गया है कि जो पागल नाला है, लहासा गिरने से NH5 जो कई घंटे बंद भी रहा है, तो पागल नाला भी काफी ज्यादा बार पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही है कि जो आपके पास किन्नौर जिला है वहां पर ताउते का जो है असर देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, मोबाइल सैंपलिंग में भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश जो है मोबाइल सैंपलिंग में भारत का पहला राज्य है, ठीक है। अब मोबाइल सैंपलिंग की बात आ रही है तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो हिमाचल प्रदेश के हम जानते हैं कि काफी ज्यादा दुर्गम क्षेत्र भी हैं और दूर दराज के क्षेत्र भी हो, तो उसमें सैंपलिंग बढ़ाने के लिए जो है वो कस्टमाइज जो वाहन है, ठीक है, उससे जो मोबाइल सैंपलिंग जो है शुरू की है हिमाचल प्रदेश सरकार ने, ठीक है। और अप्रैल 2020 से ही जो है इस तरह की सेवाएं जो है शुरू कर दी गई थी, और उस समय जो है इस तरह की सेवा शुरू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य था, ठीक है। और तभी से जो है अगर हम बात करें तो इन्होंने 1,90,000 से अधिक सैंपल जो है एकत्रित कर लिए हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अप्रैल 2020 से तो 1,90,000 सिर्फ और सिर्फ ये कस्टमाइज जो आपके पास वाहन है वहां से, ठीक है, मोबाइल सैंपलिंग के थ्रू। तो ये काफी ज्यादा एकमात्र जो है हम कह सकते हैं कि काफी ज्यादा बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है कि दूर दराज क्षेत्रों में भी सैंपलिंग जो है वो इस तरह से की जा रही है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, हिमाचल प्रदेश को जल जीवन मिशन में कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई है? अभी जो है हाल ही में जल मंत्री ने इसका ऐलान भी किया है, ठीक है। सो जल्दी से बताइए जल जीवन मिशन में कुल कितनी राशि स्वीकृत हुई है? सो इसका राइट आंसर रहेगा 101,262.79 करोड़। याद रखना आपको 1,262.79 करोड़। 1250 आपके पास जो रहेंगे इसके करीब जो है आपके पास ये राशि जो है स्वीकृत की गई है। अब इसमें से कितनी राशि की जो किस्त है वो ऑलरेडी आ चुकी है और कितनी आनी है ये भी जान लेते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो 315.70 करोड़ की पहली किस्त जो है मिल चुकी है, ठीक है। और अंतर्गत जो चालू वित्त वर्ष है उसमें 880 योजनाओं को पूरा किया जाना है। जो अभी चालू वित्त वर्ष चला हुआ है उसमें 880 योजनाओं को जो है वो पूरा किया जाना है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें तो 2.26 लाख घरों को जो है वो नल लगाए जाने भी प्रस्तावित है, ठीक है। तो इसके अलावा मैंने आपको पूरा बता ही दिया कि 1,262.79 करोड़ रुपए की जो वार्षिक योजना में 4 गुना वृद्धि हुई है, ठीक है, याद रखना है आपको। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के पहले ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट की कुल निर्मित लागत कितनी है? 25 लाख, 34 लाख,
50 लाख या 10 लाख, जो मैंने आपको पहले ही प्रश्न में बताया था कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट कन्वर्टर प्लांट है सुंदरनगर में, वो कितनी लागत से बना है, निर्मित लागत बताइए। सो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, 25 लाख की लागत से जो है इसका निर्माण हुआ है। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में निर्वासित तिब्बत सरकार 26 मई 2021 को किस स्थान पर शपथ लेगी? कांगड़ा, शिमला, धर्मशाला या लाहौल स्पीति। जो हिमाचल प्रदेश में निर्वासित तिब्बत की सरकार है, तो वो किस स्थान पर है 26 मई 2021 को शपथ लेगी? सो सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, धर्मशाला में। ठीक है, निर्वासित सरकार के बारे में जान लेते हैं। तो निर्वासित सरकार जो आपके पास तिब्बती सरकार है निर्वासित, उसमें नई प्रधानमंत्री और 45 संसद सदस्यों को मिलाकर जो है वो ये जो है समारोह रखा गया है। फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि इसको टाला भी जा सकता है कोरोना के कारण, और ऑनलाइन ही जो है ये शपथ समारोह जो है वो पूरा किया जा सकता है। परंतु आपको याद रखना है जो धर्मशाला स्थित मुख्यालय वहां पर जो है इन सभी को जो है वो शपथ दिलाई जाएगी। और तिब्बती परंपरा के मुताबिक जो है इस दिन जो है वो सागा दावा की पूर्णिमा, जिसे वैशाख भी कहते हैं, और व्हाइट बुधवार का त्योहार आ रहा है, इसलिए जो है ये दिन जो है वो सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, 26 मई को। सो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स, 21 मई 2021 के करंट अफेयर्स थे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है अच्छी लगी होगी वीडियोस। तो डेली करंट अफेयर्स जब आप लोगों के लिए आते रहेंगे तो जुड़े रहिए हमारे साथ और करते रहिए अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कुछ एक अपडेशन के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।